गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं ट्री। ट्री में क्या होता है? ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें n नोड्स होती हैं, n-1 एजेस होती हैं। ठीक है, एक तरह का ग्राफ है। मैंने पहले ही बताया था, ट्री इज अ ग्राफ हैविंग n नोड्स विद n-1 एजेस, कनेक्टेड ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो एक कनेक्टेड ग्राफ है, सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे और n नोड्स हैं तो n-1 एजेस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ट्री का। एक रूट नोड होता है। रूट नोड होता है जो सबसे फर्स्ट नोड होता है, उसको रूट नोड कहते हैं। ठीक, और एक जैसे अब अगला है वो जो रूट नोड है लेवल 0 पे होता है। ठीक है, उसके चाइल्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री में नॉर्मली लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होता है और उसके भी चाइल्ड होते हैं। कुछ इस तरह का वो कह सकते हैं कि इस तरह का फिगर आता है जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एक ही पेरेंट क्या होता है? एक पेरेंट हो गया, ये पेरेंट है तो इसके दो चाइल्ड हैं। ये भी एक पेरेंट है तो इसका एक चाइल्ड है। ये पेरेंट है, इसके ये दोनों चाइल्ड हैं। तो चाइल्ड होता है, मतलब एक पेरेंट होगा उसके चाइल्ड हो सकते हैं, और एक ही पेरेंट के जितने चाइल्ड होंगे वो आपस में कहलाते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, तो वो सिबलिंग्स हो गए। लीफ नोड होता है। लीफ नोड वो होता है जिनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता, जीरो हैविंग वो नोड्स विद जीरो चिल्ड्रन, जीरो चाइल्ड। ठीक है, इसका कोई चाइल्ड नहीं होता, वो लीफ नोड्स कहलाती हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल ट्री। ठीक, अब आते हैं एक ट्री का जो मोस्टली यूजेबल, जिस पे हम काम करेंगे, बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी ट्री में होता है कि ऐसा ट्री जिसके हर जो भी नोड है उसका मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो जिस ट्री में किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो वो कहलाता है बाइनरी ट्री। ये भी एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सिबलिंग से ये दिखाया गया। ठीक है, तो धोखे से मतलब ये मत सोचिएगा कि वो कनेक्टेड है। तो बाइनरी ट्री होता है ऐसा ट्री जिसमें सारे के सारे नोड्स जितने भी होंगे उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें भी देखिए मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हैं सबके, या तो 0 है या 1 है या 2 है। ठीक, अब इसके टाइप्स होते हैं। ठीक, और एक है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री होता है ऐसा बाइनरी ट्री, ठीक है, जिसका इसमें कुछ वैल्यूज़ रहती हैं। इसका जो पेरेंट है, जैसे ये 25 है यहाँ पर, तो ये हमेशा अपने लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा और राइट चाइल्ड से छोटा होगा। ऐसे ये 30 है तो ये हमेशा अपने लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा और राइट चाइल्ड से छोटा होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा और राइट चाइल्ड से छोटा होता है। ठीक, अब आते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री पे। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें या हर नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी या तो इसके देखिए 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके एक भी नहीं है, तो ये भी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि जिसका सिर्फ लेफ्ट या राइट चाइल्ड हो, तो इस तरह का कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है वो बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के सिर्फ 0 या तो चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, सिंगल चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें जो भी 2 कंडीशन फॉलो करने चाहिए। पहला तो जो ऑल लेबल्स शुड बी फुल एक्सेप्ट लास्ट लेबल। पहली कंडीशन,
दूसरी कंडीशन होती है कि जो लास्ट लेबल है फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, जो लास्ट लेबल है वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इसकी बात करें तो देखो ये सेकंड लास्ट लेबल ये है, सेकंड लास्ट लेबल ये है, तो यहाँ तक फुल है, ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो करती है। सेकंड कंडीशन है कि जो लास्ट लेबल है वो लेफ्ट से फिल्ड होना चाहिए, तो इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसके चाइल्ड नहीं है, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। जबकि अगर ये नोड नहीं होते तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऑब्वियस सी बात है। अगला जो नोड आएगा हमेशा लेफ्ट से आएगा, तो इसका लेफ्ट पहले भरेगा, ठीक है, तो ये 17 से छोटा होना चाहिए, फिर इसका राइट भरेगा, ठीक है, तो ये हमेशा जैसे ये 25 है तो इसके इस तरफ हमेशा इससे छोटे होंगे, इसके राइट हमेशा इससे बड़े होंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा 17 और 25 के बीच में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ये जब अभी बाइनरी सर्च ट्री आगे आएगा डिटेल में तो वहाँ पर देख लेंगे कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो ये 19, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसका मतलब है कभी भी अगला नोड जो आएगा वो 13 के लेफ्ट में जाएगा, अगर यहाँ जाता है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है, या इनमें से किसी का भी एक चाइल्ड आता है स्टार्टिंग में तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। तो और मैंने हीप में भी बताया था आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो नोड होते हैं जो ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। आज इस लेक्चर में आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।